1600 आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमने आज गलती की है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि 48,320 के पास ऐसा हमने क्या गलती किया कि जिसके मार्केट आप देखोगे वहीं से रिवर्स होगा, मतलब अपोजिट चलना स्टार्ट हुआ है एग्जैक्ट उसी एरिया से जहां पर हमको प्लानिंग था कि मार्केट डाउन आएगी। इस एरिया यानी ओपनिंग प्राइस के पास यहाँ पर मार्केट ओपन हो वहां तक आनी चाहिए था, और इसके अपोजिट ही मार्केट जितना डाउन आना था उतना ही मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। और ये गलती मुझे पता चलती है जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गया था, यानी इस एरिया पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, तब जाके पता चलता है कि हमने ये गलती की है। राइट, तो वही चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई डिमांड जोन पे आप ट्रेड करते हो, देखो जो भी मैं जो डिमांड जोन बात बोला हूँ ना, वही गलती है। ठीक है, इस पे जो डिमांड जोन पे भी आपको ट्रेड करना था लेकिन हमने डिमांड जोन पे ट्रेड किया ही नहीं। तो यही सारी मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम ऐसी ना हो। बाकी हमने इन्फॉर्मेशन भी अपडेट किया था कि मार्केट जो है आप देखोगे यहाँ पर 11:06 पर कि मार्केट जो होता है वो साइड में ही आपका मार्केट मोमेंटम करेगा। एंड HDFC ICICI बैंक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप प्लान कर सकते हो, और मार्केट ने ये चीज़ें तो किया। राइट, जो 11 बजे के 6 बज के इन्फॉर्मेशन हमने अपडेट किया कि मार्केट साइड में मूवमेंटम करेगा, जो कि किया भी। और HDFC का ICICI बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर प्लान करो तो जो कि ये भी किया। ठीक है, लेकिन जो हमने गलती की है पहले वाले ट्रेड में वो हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट क्या है, डिमांड जोन पे जब मार्केट ट्रेड कर रही थी यानी 48,300 पे पास मार्केट ट्रेड कर रही थी। राइट, 48,300 के पास जब मार्केट आती है, अभी आप देखो करंट प्राइस जो 48,373 का। राइट, और मार्केट क्या होती है, ये अपना है करंट डिमांड। क्यों करंट डिमांड? क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट हुई है वो यहीं से मार्केट में मूवमेंटम ये आप देख सकते हो। तो ये रैली बेस रैली, तो ये डिमांड जोन एरिया, और डिमांड जोन पे ट्रेड करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चेन जो आई। राइट, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, तो हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। एटीएम स्ट्राइक प्राइस यानी सपोर्ट लेवल 48,300 पे आपका चेंज ओपन ट्रस्ट यानी करेंट ऑर्डर ओपन भी हो रहे थे, ये आप देख सकते हो। राइट, ये आपका करंट ऑर्डर ओपन हो रहा है। करंट ऑर्डर के साथ साथ हमको आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए ताकि लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो, और साथ में ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। राइट, और उसके सामने क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, जो कि भी नहीं है। जो रेजिस्टेंस लेवल है 49,000 पे आपका रेजिस्टेंस लेवल है। राइट, तो यही थी थोड़ी सी एक गलती हमने की। हमको क्या करना चाहिए था, हमको एज अ रिवर्सल प्लान करना चाहिए था, सेम वही डिमांड जोन पे जहां से मार्केट आपका, जहां से हमने प्लान किया था वहां से मार्केट को डाउन आने के लिए, और उसी एरिया से हमको प्लान करना था एज अ रिवर्सल के लिए। आप देखोगे 10:33 पे मैंने अपडेट किया हूँ, ये वही लेवल है जहां पर हमको उल्टा ऐसे प्लान करना चाहिए था। राइट, क्योंकि ये करंट डिमांड जोन था लेकिन हमने यहाँ पर प्लान किया था। थोड़ी बहुत मिस्टेक क्या होती है, हो जाती है ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ये तो है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। एंड देन उसके बाद एक हमने स्टॉक में भी ट्रेड के लिए प्लान किया था, एज ए स्कल्पिंग ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया था इसमें कि चलो मार्केट क्या होगा, इस सपोर्ट लेवल तक आया, लेकिन आपका इस सपोर्ट से मार्केट क्या होती है, बाउंस हो जाती है। एक छोटा सा स्कल्पिंग करके हम लोग बाहर हो जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग कोस्ट टू कोस्ट निकलते हैं, बहुत सारे लोग स्कल्पिंग किए हैं। तो कुछ ट्रेड यहाँ पर अपडेट है, जैसे आप देखो जो हमने स्ट्राइक प्राइस को बाय किया था, लगभग 4300 वाले स्ट्राइक प्राइस पुट को बाय किया था, लगभग 5-6 रुपये का हम लोग को रिटर्न मिला है। तो कुछ लोगों ने ट्रेड किया, बाकी सारे लोगों ने कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। राइट, तो क्योंकि सेक्टर सारे अपोजिट चल रहे थे, सारे सेक्टर क्या है, जब बुलिश के लिए रिवर्सल हो रहे थे, अगर आप देखोगे कोई ऐसा सेक्टर नहीं जो डाउन में, साइड में बुलिश के लिए रिवर्सल हो रहे हैं। कल अपने के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट में, ये तो कंफर्म है कि कल अपने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दोस्तों। तो आप लोग रेडी रहो, क्योंकि मॉर्निंग में जो सेक्टर मोमेंटम किया, बाद में जो साइड में हो, तो जो हाई वेटेज वाला स्टॉक है, जो हाई बीटा वाले है, उसमें अच्छे आपका बाइंग हुआ है। एंड क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, इस वाले कॉल में ओपन इंटरेस्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। राइट, ओपन ट्रस्ट क्या काफ़ी ज़्यादा इसके कंपेयर में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल पे आपका जोन पे आ गया, यानी कल अच्छे मार्केट में मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो कल के लिए आप लोग रेडी रहिए एंड अच्छे ट्रेड अपने को मिलेंगे। रही बात निफ्टी की, निफ्टी में देखो जब सेकंड, क्योंकि एक वन टाइम मोमेंटम हो गया था तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसकी जनरेट हो रही थी, और बाद में हमने छोड़ भी दिया। जब हमने इस एरिया पे जब बैंक निफ्टी में प्लानिंग किया, जब हमने एक गलती कर दी, तो मैं नहीं चाहता था कि दोबारा ट्रेड करें एंड कोई रिस्की, क्योंकि ये रिस्की एरिया था जहां पर हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करते इस वाले जोन के बारे में। ऑलरेडी ये लेवल हमने आप लोग को बता भी रखा है। राइट, एंड थर्सडे को ही बताया था
कि इसलिए एरिया से मार्केट मोमेंटम हो सकता है, और इससे अगर ब्रेक करता है तो डाउन डायरेक्शन मार्केट मोमेंटम हो सकता है। ओके, तो हालांकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं, क्योंकि एक बार जब कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं तो दोबारा आप उसको रिस्क मत लो, ठीक है। तो यही बेहतर होगा कि आप नेक्स्ट डे प्लान करो, फ्रेश ट्रेड में अच्छे मोमेंटम मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट होती है दोस्तों, कि कैसे मूवमेंट करेगा, कब साइडवे होगा। जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन ये बताई थी एग्जैक्टली अगर आप चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ये काम की है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और प्लस हमने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन भी किया। ये आप देखो, ये ओपन इंटरेस्ट का हमने हाईलाइट भी किया है कि इसके वजह से सिर्फ वॉल्यूम की, जहाँ जहाँ वॉल्यूम होगा तहाँ तहाँ मार्केट क्या होती है, बाउंस होती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हर जगह वॉल्यूम था, तो जहाँ जहाँ आपका रेजिस्टेंस पे आएगा तो रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स होगा, सपोर्ट पे जाएगा तो सपोर्ट से रिवर्स होगा। तो यही खेल आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में पूरा दिन चलता रहा है। जब रजिस्टर लेवल पे गया तो वहां से मार्केट रिवर्स है, फिर सपोर्ट पे आया तो फिर मार्केट रिवर्स हुआ, है ना। तो फुल्ली इसी वजह से क्या हुई, पूरी की पूरी मार्केट साइड पे ही चली दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।